जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं नेम रिएक्शन के बारे में। आज से हम स्टार्ट करें नेम रिएक्शन की एक सीरीज, जिसमें हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो है जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उनके जो है डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक वीडियो में आपको जो है एक न्यू नेम रिएक्शन देखने को मिलेगी, जिसको हम जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला नेम रिएक्शन, जो कि है हेलो फॉर्म रिएक्शन, जो कि है हमारे पास हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन की बात करते हैं कि हेलो फॉर्म रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, और इसको समझने के बाद मेरे को पूरा यकीन है कि आप जो हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में। ठीक है, मैंने कुछ चीजें यहाँ पर पहले से लिख के रखी हुई है ताकि हमको जो है ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसमें। तो इसको देखते हैं लिखा क्या है इसमें। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेथिल कीटोन विथ हैलोजेंस, रिएक्शन ऑफ मेथिल कीटोन विथ हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट विल गिव्स कार्बोक्सिलेट आयन एंड हैलोफॉर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास एक हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा, उसमें क्या होगा, आपका जो है मेथिल कीटोन यूज होगा। कौन यूज होगा, वहां पास उपयोग आपको यूज होते मिलेगा मेथिल कीटोन एज अ रिएक्टेंट, हेलोजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमारे पास जो है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, हेलोजेंस कोई भी हेलोजन हो सकता है, हम जो है उसको X2 से रिप्रेजेंट करेंगे हेलोजेंस, और हमारे पास क्या होगा, मेथिल कीटोन होगा। इनके बीच रिएक्शन होगा और हमको क्या फॉर्म होते हुए मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या फॉर्म होते हुए मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ ही में हमको क्या मिलेगा, हेलोफॉर्म फॉर्म होते हुए मिलेगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है। चलिए देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। हमारे पास क्या होगा, मेथिल कीटोन, कम से कम हमारे पास एक ये R ग्रुप है। ठीक है, और हमारे पास जो है एक मेथिल ग्रुप होना चाहिए ताकि वो मेथिल कीटोन। ठीक है, ये मेथिल कीटोन है, इसकी रिएक्शन होगी किससे, हेलोजन से, X2 से, प्लस किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्या फॉर्म होगा इससे फॉर्म होगा सर हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। इससे फॉर्म होता है क्या, कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि आपका होगा CO माइनस। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन होगा जो कि सोडियम प्लस के साथ अटैच्ड रहेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन में सोडियम प्लस के साथ अटैच्ड रहेगा, प्लस आपको जो है आपको और फॉर्म होते हुए मिलेगा हेलो फॉर्म। और क्या फॉर्म होते हुए मिलेगा, दैट इज हेलो फॉर्म CHX3, जो कि हेलो फॉर्म है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपको जो है सोडियम हैलाइड भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है। यहाँ जो है आप जो है हेलोजेंस की जगह, अगर ये जहां बस आप जो है एक्स जो है आपको, आप क्लोरीन ले रहे हैं, एक्स की जगह पे आप क्या ले रहे हैं, क्लोरीन लेकर के चल रहे हैं, Cl2 लेकर के चल रहे हैं, X2 जो है आप Cl2 लेकर के चल रहे हैं। तो इस रिएक्शन को आप जो है क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बोल देंगे, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, अगर आप जो है Cl2 लेकर के चल रहे हैं, अगर आप जो है हेलोजन में कौन सा हेलोजन लेकर के चल रहे हैं, Cl2 लेकर के चल रहे हैं, जिसको आप जो है क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बोल देंगे। और इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CHX, तो क्या होगा, यहाँ पर जो CHX फॉर्म हो रहा है वो जो है CHCl3, जो कि क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आप जो है X2 को जो है आप Br2 लेकर के चल रहे हैं, Br2 लेकर के चल रहे हैं, तो आपको जो है उसको आप बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे। और यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, हेलो फॉर्म के जगह में आपको क्या फॉर्म होते मिलेगा, CHBr3, जिसको आप जो है ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे। इसको आप क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है X2 को आप क्या लेकर के चल रहे हैं, I2 बना करके चल रहे हैं। अगर आप जो है आयोडीन ले रहे हैं उसमें, तो आयोडीन के प्रेजेंस में जो ये आपको कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा। ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा। और इस आयोडोफॉर्म रिएक्शन से आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए मिलेगा वो होगा CHI3, जिसको आप आयोडोफॉर्म बोलते हैं, जिसको आप आयोडोफॉर्म बोलते हैं। तो कुछ कॉमन चीजें जो आपको पता होना चाहिए था। यहाँ जो R है, R क्या है, ये एल्किल ग्रुप है। ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। ठीक है, एल्किल ग्रुप है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। ये रिएक्शन है। कई बार जो है एक चीज और ध्यान में रखना होगा आपको, यहाँ जो हेलोजन है उसका जो है 3 मोल्स यूज होता है, यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको 4 मोल्स यूज होगा,
और यहाँ पास जो है इसी तरह से 3 मोल जो है NaX बनते हुए मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे इस रिएक्शन को और डिटेल से देखते हैं कि इसमें मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, ये तो आपने बता दिया सर, रिएक्शन ऐसा होगा, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा रिएक्टेंट होगा, लेकिन ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है। ठीक है, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगा, ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है, उसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास था सर कीटोन, हमारे पास था कीटोन था, मेथिल कीटोन बोलना चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या था, मेथिल कीटोन। मेथिल कीटोन को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, CH2CH। ठीक है, CH3 को डायरेक्टली मैंने लिख करके CH2CH लिख रहा हूँ, क्यों, आगे समझ आएगा आपको। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास जो था बेस प्रेजेंट था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट था। इसमें से जो OH माइनस है, हमको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH माइनस जनरेट होता है। ये जो OH माइनस है वो क्या करेगा, इसका काम होता है हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करना। हमने बार बार आपको बताया कि बेस का क्या काम होता है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक है, बेस का काम होता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो जो इस पे आ जाएगा CH2 पे, वो चला जाता है CH2 पे, ये हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 पे माइनस, CH2 पे माइनस आ जाएगा। फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया। तो जैसे ही CH2 पे माइनस आता है, हमारे पास जो होता है क्या, हेलोजन, हमारे पास क्या होता है हेलोजन X2, जिसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, X2 को मैं X बॉन्ड X लिख रहा हूँ। ठीक है, ये माइनस क्या करता है, ये जो माइनस चार्ज है, अब वही माइनस चार्ज इस हेलोजन को कैप्चर कर लेता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे हेलोजन पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उस हेलोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका R CO, यहाँ पर CH2 था और ये हेलोजन को कैप्चर करे तो इसके साथ एक हेलोजन जुड़ जाएगा, प्लस नहीं, यहाँ पर प्लस नहीं करते हैं। और क्या बन जाएगा यहाँ से आपको दिख रहा है सर कि ये जो X है वो जो है X माइनस के फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर जो सोडियम वो जो है सोडियम प्लस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आगे इसका यूज होगा, मैं उसको बताऊंगा। ठीक, फर्स्ट ये हो गया। लेकिन सर अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, अभी भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म में जो हमारे पास रिएक्शन में हमारे पास जो बेस होता है, हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, हमने बोला सर इसके 4 मोल्स यूज होते हैं। तो सेकंड मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पास आता है, वो क्या करेगा, फिर से इसमें से जो हाइड्रोजन है, फिर इसमें से जो हाइड्रोजन है, फिर इसमें जो हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन है, उसमें से सेकंड हाइड्रोजन में क्या करेगा, ये OH माइनस फिर से कैप्चर कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन फिर से इस कार्बन पे आ जाएंगे, फिर क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O CH X और इस पे माइनस चार्ज, फिर से माइनस चार्ज। अब क्या होगा, फिर से अगेन वही केस होगा, फिर से वही अगेन केस होगा, क्या X सिंगल बॉन्ड X है, ये माइनस चार्ज किस पे अटैक करेगा, ये माइनस चार्ज इस हेलोजन पे अगेन अटैक करेगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से आपका दूसरा हेलोजन जो है माइनस X माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, सोडियम प्लस। ठीक है, और ये X जो है उसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा फिर, ये बन जाएगा क्या R C डबल बॉन्ड O CH, इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं, C, एक X पहले था, एक X और अटैच हो रहा है, तो X2 और एक हाइड्रोजन उसके पास है, तो उस हाइड्रोजन को जो है मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या बन गया R C डबल बॉन्ड O C X2 और H। ठीक है, अभी भी एक H है हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म में, और भी सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 मोल से 2 मोल यूज हो चुके हैं, 4 मोल थे। ठीक है, थर्ड मोल ऑफ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो अगेन से क्या होगा, थर्ड मोल ऑफ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें से OH माइनस अगेन आएगा, अगेन वो कैप्चर कर लेगा इस हाइड्रोजन को, फिर से इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और बना लेगा फिर से R C डबल बॉन्ड O C X2। अब चूंकि हाइड्रोजन यहाँ से जा चुका है, इलेक्ट्रॉन बस है तो इस पे माइनस। ठीक है, सेम प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा, आगे होगा हमारे पास जो X2 होगा। ठीक है, X2 होगा, वो क्या करेगा, अगेन इस X पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगेन इस पे चले जाएंगे, माइनस X माइनस के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O और इधर CX3। अब ये CX3 हो गया, इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, अब कोई हाइड्रोजन बचा क्या, अब कोई हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, अब इसके पास कोई
हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास नो हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो फोर्थ मॉलिक्यूल है हमारे पास, फोर्थ हमारे पास जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फोर्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या करेगा, अब की बार यहाँ अटैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पास हाइड्रोजन नहीं है ना, अब हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो फोर्थ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब ये जो है बेस की तरह काम ना करके अब एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा। अब किसकी तरफ वर्क करेगा ये? अब ये जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा और क्या करेगा, अब की बार ये जो है इस कार्बन पर अटैक करता है। कार्बन पर अटैक क्यों सर? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पर जो है डेल्टा प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर जो है डेल्टा प्लस चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसपे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस चार्ज होता है इस कार्बन पे, और उसी प्लस चार्ज के कारण से ये जो है उस पर अटैक करता है, ठीक है। तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या होगा फिर? आर सी ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर आपका OH अटैच हो जाएगा, OH अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज वापस यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए रिटर्न करेगा, तो अब ये जो CH3 ग्रुप है, वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से चला जाएगा, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा माइनस CH3 माइनस के रूप में, ठीक है। CH3 माइनस के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। क्या बन जाएगा फिर? यहाँ पर बच जाएगा क्या? R बचा हुआ है, इधर C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा क्योंकि माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये तो बाहर चला गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पास? OH, यहाँ पर क्या बच जाएगा? OH, और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा यहाँ पास, ठीक है। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? ये जो CH3 माइनस बना हुआ है, वो क्या करेगा कि यहाँ जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे होंगे, देखो यहाँ पास प्लस क्या बनेगा? CH3 माइनस बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पास अब क्या होता है, ये जो CH3 माइनस है और ये एसिड है, ठीक है, ये क्या है? ये एसिड है और वो CH3 माइनस है। हमको पता है सर एसिड का काम होता है H प्लस डोनेट करना, तो ये एसिड क्या करेगा? तुरंत जो है अपना H प्लस डोनेट कर देता है, और ये बना लेता है CO माइनस, और ये H को कौन एक्सेप्ट कर लेता है? इधर CH3, और ये बना लेगा क्या? CH3 बना लेगा, ठीक है। समझ आई? ये CH3 ने हाइड्रोजन कहां से पाया? यहां से जो इसने हाइड्रोजन डोनेट किया उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको बन गया क्या? ये बन गया आपका, अब ये बन गया आपका कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये क्या बन गया? ये बन गया आपका कार्बोक्सिलेट आयन, और ये आपका बन गया हेलोफॉर्म, ये आपका बन गया हेलोफॉर्म, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन बन गया और हेलोफॉर्म बन गया। तो इस तरह से जो आपका रिएक्शन प्रोसीड करता है और आपको कार्बोक्सिलेट आयन और हेलोफॉर्म बनते हुए मिलता है, ठीक है। इस तरह से कार्बोक्सिलेट आयन और हेलोफॉर्म बनते हुए मिलता है। तो ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है। कौन सा रिएक्शन कहलाता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है। कि ये उसका मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इस रिएक्शन में मैंने आपको सर यहाँ पर जो है 3 जो है सोडियम हैलाइड भी लिखा है, ठीक है। वो कहाँ बना सर? तो देखिए उसको समझना होगा आपको, कैसे बनता है ये चीज। देखिए यहाँ पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम प्लस बच जाता है, यहाँ X माइनस बन गया, तो ये सोडियम प्लस, ये X माइनस, एक तो यहाँ पास बन जाएगा वन मॉलिक्यूल जो सोडियम सोडियम हैलाइड जो है एक यहाँ बनेगा। सेम चीज यहाँ पे जो सोडियम प्लस है वो इस हैलाइड के साथ दूसरा सोडियम हैलाइड बना लेगा। सेम चीज यहाँ जो सोडियम प्लस होगा वो क्या करेगा? इसके साथ जो है रिएक्ट करके 3 मोल्स ऑफ क्या बना लेंगे? सोडियम हैलाइड बना लेंगे, ठीक है। ये दोनों जो है कौन कौन सा? ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के सोडियम हैलाइड बना लेगा। सेम चीज यहाँ से ये दोनों और ये दोनों आपस में
कंबाइन करके भी यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड, ऐसा आपको नहीं बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो X माइनस यहाँ से सोडियम प्लस, ये दोनों भी आपस में कंबाइन करके NaX बना लेंगे। तो 1 2 3 मोल जो है सोडियम हाइड्राइड जो है यहाँ से बनते हुए मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको वाटर भी रिमूव होते हुए मिलेगा, इसके अलावा आपको वाटर भी रिमूव होते हुए मिलेगा। एक तो यहाँ से O और H मिलके यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक तो H2O बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन H को कैप्चर करके H2O बना लेगा 1 मोल, ठीक है। और यहाँ भी आपको जो है क्या बनते हुए मिलेगा, 1 मोल जो है H2O बनते हुए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मोल जो है क्या बनते हुए मिल रहेगा आपको, 3 मोल जो है सोडियम हैलाइड प्लस 3 मोल जो है H2O भी बनता हुआ मिलता है। तो ये पूरा रिएक्शन होता है आपका किसका, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये क्या होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या इस चीज हर एक रिएक्शन में हमको बनाना होगा, नहीं, ये जो है आपको समझाने के लिए होता है कि आपको रिएक्शन जो है कंफ्यूजन ना हो कि रिएक्शन हो कैसे रही है, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ऐसा होता है, ठीक। बात आती है सर हम क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये चीज जो है पता होनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मैकेनिज्म के थ्रू बना करके देख सकते हैं कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो दोस्तों मुझे यकीन है आपको समझ आएगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।